नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। आज हम पहुंचे हैं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय जी के पास कुछ सवालों को लेके, और सवाल हैं बेसिकली युवाओं को लेके। यूथ की जहां बात की जाए तो सुमित हृदय जी बढ़ चढ़ के यूथ के साथ आगे आते हैं, और इसी क्रम में जहां उत्तराखंड से भी अग्निवीरों की भर्तियां शुरू कर दी गई हैं, तो उन भर्तियों को लेके कुछ सवाल सुमित जी से करने हम आए हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी उत्तराखंड पे। बहुत धन्यवाद। सुमित जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड में एक अग्निवीर जो भर्तियां शुरू की गई हैं उनको लेके क्या सोच रखते हैं, क्या कुछ कहना है आप? नहीं, ये जो अग्निपथ और अग्निवीर ये जो उपाधि दी गई है जी। ये वाकई में उत्तराखंड का जो एक गौरव रहा है सैन्य परंपराओं का, और इस देश का जो सैन्य परंपराओं का एक गौरव रहा है, इतिहास रहा है, बलिदान रहा है, त्याग भाव, त्याग भावना, तपस्या, परिश्रम, एक श्रृंखला से कई ऐसे परिवार हैं जिसमें तीसरी चौथी पीढ़ी सेनाओं में अपनी सेवाएं देना चाहती है, और जिस प्रकार से उन्हें भी आउटसोर्सिंग की तरह, एक आउटसोर्सिंग ही मानता हूँ। जी बिल्कुल। 4 साल बाद ये बच्चे कहाँ पे होंगे जो इसमें सेलेक्ट करे जाएंगे, वो कौन सी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा कुतारघात जो हमारी सैन्य सेवाएं, सैन्य परंपराओं में युवा अपनी प्रतिभागिता करते हैं, उनके प्रति बहुत बड़ा कुतारघात एक केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसका तो शुरुआत से कांग्रेस ने विरोध करा। आपने देखा यहाँ हल्द्वानी में लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद यहाँ पे अग्निवीरों के साथ यहाँ पे भारी जुलूस यहाँ पे निकला, और पूरे पहाड़ में हर जगह हुआ। फिर उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया कि तुम पे हम पुलिस केस करेंगे। अब बेचारे आर्मी के जो लोग, जो युवा आर्मी में भर्ती चाहते हैं, जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया, अब उनको 2 साल तक आपने ऐसी लटका के रखा, कटघरे में खड़ा कर दिया, और आज आप अग्निवीर बना रहे हैं। तो ये जो केंद्र की सरकार है, ये धार्मिक उन्माद फैलाकर इस देश में राज कर रही है। अच्छा, जिस तरीके से अग्निवीरों में अभी तक अनियमितताएं देखने को मिली हैं, चाहे वो भर्ती में दौड़ की बात की जाए या फिर आने वाले युवाओं के व्यवस्था की बात की जाए, जलपान की या पानी की या रहने की व्यवस्था की बात की जाए, तो भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो चलिए एक तरफ तो योजना हो गई जी। अब चलिए बच्चे जिन्होंने जीवन जब से जीना शुरू करा है, उनका एक ही सपना रहा कि वो सैन्य सेवाओं में अपना योगदान देंगे, तो अब वो जब जा रहे हैं तो वहाँ पे व्यवस्था देख लीजिए। अब हम तो कह सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड से आदरणीय अजय भट्ट जी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, ये तो उनके संज्ञान में रहनी चाहिए ये सारी चीज़ें। और प्रशासन शासन का जो व्यवहार रहा है, अभी हमने देखा पौड़ी में किस प्रकार से एक एसडीएम जो कि जनता का सेवक है, और अगर कोई जनहित का मामला उठा रहा है, उसको तेरे को मैं बताऊंगा और इसको अंदर करो, और इस प्रकार की भाषा, गाली गलौज, थप्पड़ मार रहा है। तो ऐसे अव्यावहारिक जब शासन प्रशासन का रवैया हो जाता है, हर आंदोलन को कुचलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही तरीकों से करने का प्रयास कर रही है। अभी यहाँ पे अभी मुझे फ़ोन आया, बुद्ध पार्क में जो नर्सिंग वाले बैठे हैं भूख हड़ताल में, कि उनके साथ बिजली आके काट दी गई, और जिस व्यक्ति ने दिया था कनेक्शन उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया, धमकाया जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है। तो ये तो गुंडागर्दी है, फांसीवाद। क्योंकि देखिए ना, इनका जो इतिहास है, मसोलिनी से ये लोग प्रेरित होकर फांसीवाद में गए, जो इनके मुख्य विचारक थे, और उन्होंने हमेशा ब्रिटिश हुक्मरानों के साथ मिलकर कार्य करा, और तो इसलिए आज भी वही हो रहा है। और बांटो और राज करो, ये नीति इनकी चल रही है। चलिए, कुछ दिनों तक जनता की आंखें धूमिल हो सकती हैं, लेकिन एक युग आएगा, प्रकाश आएगा, अंधकार के बाद ही उदय होगा, और जिस दिन वो उदय होगा उस दिन पता लगेगा। अच्छा सुमित जी, जिस तरीके से अग्निवीर की भर्ती की जा रही है, खासकर जो पहाड़ का युवा है वो लगभग 4 साल 5 साल फौज में जाने के लिए, फोर्स में जाने के लिए तैयारी करता है, लगभग जीवन अपना समर्पित, क्योंकि पहाड़ का युवा का मुख्य उद्देश्य जो रहता है वो फौज के लिए समर्पित है। तो ऐसी स्थिति में केवल 4 साल के लिए अग्निवीर की भर्ती करना कहीं ना कहीं उन युवाओं के लिए छल नहीं है? इन्होंने छल के अलावा करा ही क्या है? इन्होंने जनता को लगातार छला है। जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, गैस का सिलेंडर 400 का था, तो ये सिलेंडर लेके सड़कों पे बजाते थे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान के हैं, उस समय कहते थे कि मनमोहन सिंह जी की उम्र और डॉलर बराबर नज़दीक आता जा रहा है। आज तो डॉलर प्रधानमंत्री जी की उम्र पार कर चुका है। आज शर्म नहीं आ रही है, आज नहीं लोग कह रहे हैं डूब मरो।
देखिए ना, ये इन्होंने सारा जो नैरेटिव है, जो पूरा एक कहानी की जो पृष्ठभूमि है, उसको परिवर्तित कर दिया, धार्मिक उन्माद फैला दिया। जो पब्लिक में एक रोष है, उसे हिंदू मुस्लिम भाव में इन्होंने तोड़ मरोड़ के उस रोष को वहाँ पे डाइवर्ट करा है। तो इसमें ये काबिल लोग हैं बेवकूफ़ बनाने में, और नीतिगत तरीके से कोई ना इनकी अच्छी सोच है। लेकिन आप समझिए ना, अर्थशास्त्रियों को नोटबंदी जीएसटी समझ नहीं आया, है ना। हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को CA/NRC समझ में नहीं आया, सैन्य सेवाओं को अग्निपथ समझ में नहीं आया। इनको मन की बात करनी है। तो इसलिए देखिए साफ स्थिति है, कुछ नहीं, संघर्ष कांग्रेस देखिए कर रही है, प्रमुख विपक्ष कांग्रेस है इस देश में। अगर अलग जगह रखी है किसी ने और विरोध हो रहा है और असलियत बताने का कोई जिम्मा किसी ने ले रखा है, वो कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है, उस कार्य को हम आगे करते रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल सुमित जी, जिस तरीके से सेना में भर्ती की जाती है, सेना की एक प्रक्रिया होती है और उसमें कुछ गुप्त चीज़ें भी होती हैं, जो चीज़ें शायद बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ना आए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसी स्थिति में जहां 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है, तो सेना के वो मुख्य जो गुप्त चीज़ें हैं वो बाहर आने का खतरा नहीं बना हुआ है? आप एक बात सोचिए, गोपनीयता आर्मी में सब कुछ है जी। आप 4 साल के लिए इन बच्चों को भर्ती करेंगे और 18 से 22 के बीच में 23 साल में बाहर आ जाएंगे जी। और ये बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि रोजगार के प्रति कितनी गंभीर सरकार है ये आपने देख लिया, इससे बड़ा उदाहरण है ही नहीं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा भारत की रक्षा, सुरक्षा, आंतरिक मामले, गोपनीयता, इन सारी चीज़ों पे बहुत बड़ा घात है। चाइना एक तरफ से अंदर लगातार सीमाएं अपनी बढ़ाती जा रही है और प्रधानमंत्री जी मन की बात लोगों को सुनाते जा रहे हैं और असलियत छुपाते जा रहे हैं। राष्ट्रीय मीडिया, गोदी मीडिया, कुछ चैनल हैं, कई चैनल हैं, आपके जैसे चैनल हैं जो स्थानीय चैनल हैं, जो ये ज्वलंत मुद्दों पे लोगों से पूछ भी रहे हैं और असलियत दिखाने का प्रयास करें। लेकिन गोदी मीडिया तो वाह वाह, ऐसी तो हिटलर के ज़माने में भी वहाँ की जो मीडिया थी उसने भी ऐसा किरदार नहीं निभाया जैसे दिल्ली और नोएडा के कुछ टीवी चैनल निभा रहे हैं। अच्छा सुमित जी, एक सवाल, अगर जो रिटायर होने वाले युवा हैं, जो 4 साल में सेवानिवृत्त होकर सेना से वापस आ जाएंगे, अगर वो बेरोजगारी का दंश झेलने के बाद अगर गलत राह पर निकलते हैं, अगर भटक जाते हैं या किसी गलत राह को नियोजित कर लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा खतरा समाज के लिए नहीं है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा आप ऐसी दुर्दशा कर रहे हैं इन युवाओं की, जो देश के लिए बलिदान देने की शपथ लेते हैं, और आप उन्हें संविदा कर्मी बना रहे हैं मात्र 4 साल के लिए। और 4 साल में आप उनसे कह रहे हैं कि हम आपको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर गार्ड बना देंगे। ये इनके राष्ट्रीय नेता कह रहे हैं। ये सोचने का विषय है जनता के लिए, ये सोचने का विषय है। अगर कई धाम उत्तराखंड हैं, 4 धाम यहाँ पे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कहा सैन्य धाम भी उत्तराखंड है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो सैन्य परिवार से हैं। अभी मेरे को जानकर खुशी हुई कि सतपाल महाराज जी ने प्रश्न उठाए, कम से कम कहीं से तो आवाज़ आई कि पता लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ज़मीर है, बचा हुआ है, जगा हुआ है। तो इनके ज़मीर जो है उनको जगाना, ये भी हमारी इस देशवासी भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं वो खुद आहत हैं। उनके हाथ में कोई निर्णय लेने की क्षमताएं नहीं है, चाहे वो कितने बड़े मंत्री हों, क्या हों, सब ऊपर से चल रहा है। तो इसलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और युवाओं के साथ बहुत बड़ा चल है, और इसका जवाब देना पड़ेगा। और कांग्रेस प्रश्न पूछती रहेगी, सड़क से सदन तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, और एक दिन अवश्य हमारी विजय होगी। और जिस दिन विजय होगी, इस सारी नीतियों को रद्द करके, जिस प्रकार से जिन मनमोहन सिंह जी पे ये व्यंग करते थे, उन मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों को दोबारा वापस लागू करा जाएगा। देश में उन्नत एक माहौल बने और धार्मिक सौहार्द, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, ऐसा हमारा जो तिरंगा है, जो हमारी शान है, जिसका वो प्रतीक है, चाहे वो संविधान हो, लोकतंत्र हो, उसकी गरिमा को वापस लाना बहुत आवश्यक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश जी, जिन्होंने अग्निवीर के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी कि किस तरीके से अग्निवीर की जो भर्तियां हो रही हैं या जो योजना है केंद्र सरकार की अग्निवीर, वो कहाँ विफल है, किन मामलों में विफलता है, और युवाओं के साथ खासकर किस तरीके का छलावा किया जा रहा है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय प्रसाद, हल्द्वानी से।